Hello children, today I am going to explain an exercise from chapter 2. In this exercise, if the statement is right, draw a happy face just like this. And if the statement is wrong, draw a sad face just like this. One example is given for you. Number 1. We get oil from sunflower plant. It's correct. So we draw a happy face. Number 2. We get rubber from the latex of the tree. It is correct. So we draw a happy face again. Number 3. Neem oil is used for cooking. क्या neem oil हम cooking में use करते हैं? No, it's wrong. So we draw a sad face. Lotus grows in water. Yes, lotus grows in water. क्योंकि lotus जो है वो water में ही grow करता है. It is correct. So we draw a happy face. Number 5. Cactus is an aquatic plant. Cactus aquatic plant नहीं होता. It's wrong. So we draw a sad face. Molds are fungi. यानी कि molds fungi होता है. So it's correct. So we draw a happy face again. You write this exercise in your notebook. We conduct an activity. In this activity, you collect as many products as possible that comes from the plants. यानी कि आपकी किचन में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं हमें. जस्ट लाइक रबर, जो प्रोडक्ट्स प्लांट से मिलते हैं. रबर, स्मॉल पीस ऑफ वुड. बहुत स्मॉल पीस ऑफ वुड. कोई भी चीज ले सकते हैं आप वुड की. और सम सैंपल्स ऑफ दाल्स. कई तरह की दाल होती हैं. कुछ सैंपल्स ले सकते हैं आप, कलेक्ट कर सकते हैं दाल के. राइस, व्हीट, स्पाइसेस एक्सेट्रा. यानी कि इसमें राइस हो गया, व्हीट हो गया, कुछ स्पाइसेस होते हैं किचन में हम लोग यूज करते हैं. आपकी मम्मी यूज करती है ना. इन स्मॉल प्लास्टिक पैकेट्स, जो ट्रांसपेरेंट बहुत छोटे छोटे से पैकेट्स आते हैं ना, उनमें ये कुछ चीजें आप कलेक्ट कर लीजिएगा. एंड स्टिक विद सेलोटेप और स्टेपल देम ऑन अ स्क्रैप फाइल. अगर आपके पास स्क्रैप फाइल अवेलेबल है तो आप स्क्रैप फाइल में उसको पेस्ट करेंगे. या चार्ट पेपर, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, चार्ट पेपर ले लीजिएगा या ड्राइंग शीट ले लीजिएगा विद देयर नेम्स. और उनको स्टिक करना है, उस पर पेस्ट कर दीजिएगा. और उनका नाम भी आपको उसके नीचे मेंशन करना है विद देयर नेम्स अंडर ईच पैकेट एंड प्रेजेंट इज एज योर साइंस प्रोजेक्ट. यानी कि एक छोटे से पैकेट के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा सैंपल उसके अंदर रखना है. फिर उसको फोल्ड करके आप तो या तो स्टेपल से स्टेप कर दीजिए उसमें, या फिर सेलो टेप से पेस्ट कर दीजिएगा किसी भी चीज में. या तो चार्ट पेपर पर या ड्राइंग शीट पे आपको लगाना है, या स्क्रैप फाइल, जो भी आपको मिल जाता है इजीली अवेलेबल है, आप उसको उसमें पेस्ट कर दीजिएगा. और जब स्कूल रीओपन होगा आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा. टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर 2. Question 1. What do you mean by habitats? Answer. The place where an organism or a plant live is known as its habitats. यानी कि the place, एक जगह जहां पर कि एक प्लांट लिव इज नोन एज इट्स हैबिटेट. जिस प्लेस में कोई प्लांट रहता है उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है उसको उसका हैबिटेट्स बोलते हैं. Question 2. What is the difference between terrestrial plants and aquatic plants? Terrestrial plant और aquatic plants में क्या difference होता है? Terrestrial plants generally have deeper winding roots. Terrestrial plants की जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, roots बहुत ज्यादा deep होती हैं. Through the soil, यानी कि soil के अंदर उसकी जो roots होती हैं बहुत ज्यादा deep होती हैं. दिस इज नीडेड फॉर स्टेबिलिटी, जो कि उनके स्टेबल होने के लिए जरूरी होता है. एंड वाटर अब्जॉर्प्शन, और पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होता है. बट एक्वेटिक प्लांट्स जनरली हैव शैलो रूट्स. जो एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत कम, बहुत हल्की होती हैं, बहुत लाइट होती हैं. ओनली नीडेड फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि बहुत लाइट होती हैं, जो कि केवल उनके स्टेबल रहने के लिए, उनके खड़े रहने के लिए जरूरी होती हैं. एज दे कैन अब्जॉर्ब वाटर इजिली, जिससे कि वो इजीली आराम से वाटर को अब्जॉर्ब कर सकें. क्वेश्चन 3. नेम सम डेजर्ट प्लांट्स.
सम डेजर्ट प्लांट्स आर जोशुआ ट्री, गोल्डन बैरल एंड डेजर्ट मैरीगोल्ड। Question 3. Draw any two plants that trap insects and name them. Venus flytrap and pitcher plant trap insects, यानी कि Venus flytrap and pitcher plant trap insects, यानी कि insects को trap करता है, यानी कि पकड़ लेता है अपने अंदर। And children, you have to draw the diagrams also in this question's answer. Okay.